इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पब्लिक एरिया को दिखाते हुए जहां पर बहुत सारे लोग बैठकर बातें कर रहे थे। दरअसल ये एक ऐसी जगह थी जहां पर अलग अलग रीजन से आए हुए लोग इकट्ठा होते थे जो कि अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और जिन्हें की अपने रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है। वो सभी अपनी बातें वहां पर शेयर करते जिससे कि सभी लोग इकट्ठा होकर उसका सोल्यूशन निकालते। इससे अकेले लोगों की हेल्प होती और वो अपने रिलेशनशिप को संभाल पाते थे। एक एक करके सभी लोग अपने बारे में बताते जाते हैं। हमें तो अब उस जगह पर रेनफील्ड नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो बहुत ही अजीब तरीके से सारे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पर अब हमें रेनफील्ड के थोड़े से पास्ट के बारे में बताया जाता है कि कैसे पहले वो एक लॉयर हुआ करता था। इसी तरीके से वो कुछ साल पहले एक बहुत ही बड़े आदमी के पैलेस में चला गया जहाँ पर वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाला था। अगर रेनफील्ड की ये डील कंप्लीट हो गई तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान के पैलेस में वो जा रहा है वो तो एक ड्रैकुला है। ड्रैकुला तो अमर हुआ करते थे और वो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते। ड्रैकुला के साथ डील फिक्स होने के बाद रेनफील्ड का बहुत फायदा भी हो गया। अब तो वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। इन्हीं सारी चीजों की वजह से ड्रैकुला ने अपनी थोड़ी सी पावर रेनफील्ड को दे दी होती है, जिससे कि रेनफील्ड अब कभी भी मर नहीं सकता था और वो एक इमॉर्टल इंसान के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक तरीके से ड्रैकुला ने रेनफील्ड को अपनी पावर देकर उसका असिस्टेंट बना लिया था। ड्रैकुला जो भी कहता उसे रेनफील्ड को करना ही पड़ता। यहाँ तक कि ड्रैकुला के देखभाल की सारी तैयारियां वही कर रहा था। जिस तरीके से ड्रैकुला को इंसानों का खून पीकर शक्तियां मिलती, उसी तरीके से रेनफील्ड को इंसेक्ट और कीड़े मकोड़े खाने से पावर मिलती और वो इस तरीके के कीड़े मकोड़े खाता ही रहता। अब हमें अचानक एक दिन उसी ड्रैकुला के पैलेस के अंदर कुछ एग्जॉर्सिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि उस ड्रैकुला को कैद करने के लिए आए थे क्योंकि वो लोगों के लिए खतरनाक था। उन दोनों एग्जॉर्सिस्ट के पास काफी अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से उसने ड्रैकुला को ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। एक एग्जॉर्सिस्ट ने तो बहुत ही बड़ा सर्कल बनाया जिसके अंदर ड्रैकुला को फंसाने के बाद वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। तब जाकर ड्रैकुला रेनफील्ड को कहता है कि मुझे बचा लो। हालांकि एग्जॉर्सिस्ट भी रेनफील्ड को समझा रहे थे कि अगर इसे छोड़ दिया गया तो ये सभी इंसानों का खून पीता रहेगा, लेकिन ड्रैकुला यहाँ पर रेनफील्ड को फिर से समझाता है कि अगर ये लोग मुझे पकड़ के लेके चले गए तो ये नेक्स्ट टाइम तुम्हें भी पकड़ने आएंगे क्योंकि तुम भी मेरी तरह हो। ये सारी बातें सुनने के बाद रेनफील्ड काफी कंफ्यूज हो गया और अब वो ड्रैकुला की मदद करने के लिए उस सर्कल को तोड़ देता है। अचानक अब वो ड्रैकुला आजाद हो चुका था और वो सीधा अपने पावर्स की मदद से एक एग्जॉर्सिस्ट के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो एग्जॉर्सिस्ट तो वहीं पर मर गया था, लेकिन अभी भी वो दूसरा एग्जॉर्सिस्ट बचा हुआ था जिसने कि पर्दे को हटा दिया। पर्दे हटते ही वहां की सारी सूर्य की किरणें ड्रैकुला के ऊपर पड़ने लगी और ऑब्वियसली ड्रैकुला को रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। उसकी पूरी बॉडी एकदम से जलने लगी थी, लेकिन रेनफील्ड यानी कि उसका असिस्टेंट वहीं पर मौजूद था जिसने कि कपड़े की मदद से ड्रैकुला के ऊपर लगी हुई आग को बुझा दिया। पर अफसोस ड्रैकुला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसकी ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बॉडी जल चुकी थी, लेकिन इमॉर्टल होने के कारण ड्रैकुला इस तरीके से तो मर नहीं सकता। ड्रैकुला तो रेनफील्ड से भीख मांगने लगा कि उसकी मदद करो और इंसानों का ब्लड पिलाओ। जितना वो इंसानों का ब्लड पिएगा उसकी शक्तियां वापस आएंगी और वो अपनी बॉडी को वापस रिकवर कर सकता था। यही रीजन होता है कि रेनफील्ड अब अपने मास्टर यानी कि ड्रैकुला को लेकर अलग अलग जगह घूमने लगा। वो तो बहुत सारे लोगों की बलि चढ़ाता और उनका खून पीने के लिए ड्रैकुला को दे देता। इसी तरीके से अब कई साल बीत जाते हैं और रेनफील्ड ड्रैकुला को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। हमें तो अब प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां पर पब्लिक टॉक के अंदर सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। उस जगह का जो मॉडरेटर होता है वो तो रेनफील्ड से कहने लगा कि तुम्हारी स्टोरी क्या है, तुम अपने बारे में हमें सब कुछ बताओ। लेकिन रेनफील्ड पता नहीं क्यों उन सभी को कुछ रिप्लाई नहीं देता। शायद अपने बारे में जो उसके राज हैं वो सभी के सामने रिवील नहीं करना चाहता। अब यहाँ रेनफील्ड उस जगह पर कैथरीन नाम की एक लड़की को देखता है। कैथरीन तो एक बात से अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान थी। दरअसल कैथरीन का बॉयफ्रेंड जिसका नाम मिच होता है वो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता था। इन्हीं सारी चीजों की वजह से कैथरीन ठीक से अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रही थी। जब ये सारी बातें रेनफील्ड को पता चलती हैं तो वो डायरेक्टली उसके बॉयफ्रेंड मिच के पास चला गया क्योंकि रेनफील्ड इन्हीं सारे बुरे लोगों को मारकर ड्रैकुला को उनका खून पिलाता था। रेनफील्ड ने कभी भी अच्छे इंसानों को नहीं मारा क्योंकि वो खुद एक अच्छा आदमी होता है। दरअसल कैथरीन का बॉयफ्रेंड जिसका नाम मिच था, जो ड्रग डीलर्स के साथ मिलकर बहुत ही इलीगल काम किया करता, उसने तो अपनी लाइफ में कई सारे मर्डर्स भी किए थे। इसीलिए अब
रेनफील्ड सीधा मिच के पास पहुंचता है जहां पर उसके 2 आदमी मौजूद थे। रेनफील्ड ने अपनी पावर्स की मदद से दोनों ही आदमियों को मार गिराया और अब तो वो मिच को भी काफी चोट पहुंचाने लगता है। रेनफील्ड के सामने तो ये सभी लोग कुछ भी नहीं थे, लेकिन तभी अचानक वहां पर एक अनजान आदमी आ गया। उसका साइज बहुत बड़ा होता है और उसका सर मास्क से ढका हुआ था। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में सबसे पहले मिच को नीचे उतारता है और रेनफील्ड को मारकर दूर फेंक देता है। रेनफील्ड यहाँ पर काफी घायल हो चुका था, इसीलिए उसने एनर्जी के लिए एक छोटे से इंसेक्ट को बाहर निकाला और उसे खा लिया, जिसकी वजह से रेनफील्ड को वापस से पावर्स मिल जाती हैं। और अब तो वो उस अनजान आदमी के पास जाकर उसके सर पर हमला कर देता है। उस आदमी का तो सर कट कर डायरेक्टली दूर चला गया था और एक कार के ऊपर जाकर गिरता है। कार के अंदर तो टेडी नाम का एक ड्रग डीलर होता है जो इस पूरे सिटी के मेन पॉलिटिशियन का बेटा था। दरअसल ये मास्क वाला आदमी टेडी का ही होता है, जो अब इस तरीके से अपने आदमी को मरा हुआ देखकर वहां से तुरंत ही भाग गया। बाकी यहाँ पर रेनफील्ड तो बुरे लोगों को इसी तरीके से मारकर ड्रैकुला को उसका खून पिलाता था, जिससे कि ड्रैकुला की पावर्स बढ़ जाए और वो जल्द से जल्द अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए। अब हमें यहाँ हाईवे के ऊपर रेबेका और क्रिस नाम के 2 पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं, जिनके सामने से अब टेडी अपनी कार भगाते हुए लेकर जा रहा था। तभी रेबेका उसे देख लेती है और समझ जाती है कि ये कोई क्रिमिनल है। रेबेका तो अब टेडी को वहीं रोककर उसका पीछा करने लगी थी। टेडी जिसके पास इतने सारे ड्रग्स के पैकेट्स होते हैं, वो उसे लेकर क्रिस के मुंह पर मार देता है, जिससे कि क्रिस को तुरंत ही समझ गया था कि इस आदमी के पास ड्रग्स हैं। जल्द से जल्द रेबेका और क्रिस टेडी को जाकर गिरफ्तार कर लेते हैं ड्रग्स डीलिंग के केस में। वो तो उसे जल्द से जल्द जेल के अंदर लेकर चले जाते हैं। वहीं पर अब हमें रेनफील्ड को दिखाया गया, जो कि मिच की डेड बॉडी को लेकर ड्रैकुला के पास आया था, ताकि ड्रैकुला उन सभी का ब्लड पी ले और जल्द से जल्द ताकतवर हो जाए। लेकिन जब ड्रैकुला, जिसकी हालत बहुत खराब थी, वो मिच की बॉडी का ब्लड टेस्ट करता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ड्रैकुला ने बताया कि ये बहुत ही बुरे लोग हैं और जो जितना बुरा होता था उनकी बॉडी का ब्लड उतना बेकार होता है। ड्रैकुला तो रेनफील्ड पर ही गुस्सा होने लगा कि तुम्हें किसी अच्छे लोगों की बॉडी लानी चाहिए, जैसे कि नर्सेस या फिर डॉक्टर। मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है और अपने असली रूप में वापस आना है। लेकिन यहाँ पर तो रेनफील्ड ड्रैकुला को कहने लगा कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए था, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ भी रुइन होती जा रही है। मेरे पास पूरा हक है मेरी लाइफ जीने का, लेकिन मैं इन सारी चीजों में सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रख पा रहा हूँ। ड्रैकुला को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने नुकीले नाखूनों की मदद से रेनफील्ड के पेट पर हमला कर दिया। रेनफील्ड उस जगह पर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन फिर ड्रैकुला को अंदाजा होता है कि इस समय सिर्फ रेनफील्ड ही है जो उसकी मदद कर रहा है। इसीलिए उसने मिच की बॉडी से ब्लड निकाला और उसी ब्लड की मदद से रेनफील्ड के घाव को ठीक कर दिया। ड्रैकुला सिर्फ इतना कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो और मैं जो बोलूंगा उसे तुम्हें करना ही पड़ेगा। रेनफील्ड तो यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूर था। वहीं अब हमें टेडी को दिखाया जाता है, जो जेल के अंदर था और अपने लॉयर को बुलाने की मांग कर रहा होता है, क्योंकि इसके बदले वो पहले कुछ नहीं कहेगा। रेबेका और क्रिस तो उस जगह पर मौजूद होते हैं। यहाँ हमें एक बात पता चली कि रेबेका के फादर को टेडी ने ही जान से मारा था और तब से ही रेबेका टेडी को सजा दिलवाने के चक्कर में है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि टेडी एक बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करता था। कुछ भी होता तो उसे बहुत ही जल्दी छुड़वा लिया जाता और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। टेडी की लॉयर वहाँ पर आती है और बहुत सारे पैसे देकर उसे छुड़वा कर लेकर चली जाती है। टेडी तो एकदम मस्त मौला बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन रेबेका तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसे आजाद कैसे कर दिया गया। रेबेका की एक सिस्टर भी होती है जिसका नाम केट था। उन दोनों को ही पता होता है कि उनके फादर को टेडी ने ही जान से मारा है और वो तब से टेडी को सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किट अपनी बहन रेबेका को समझाती है कि हम उसे सजा दिलाकर जरूर रहेंगे, लेकिन अभी ये मोमेंट नहीं है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो दोनों अपने प्लानिंग में लग गए। अब यहाँ टेडी जब अपने आलीशान घर के अंदर पहुंचता है तो वहाँ उसकी बेला नाम की मदर आ चुकी थी। बेला तो यहाँ पर अपने बेटे टेडी को सब कुछ समझा रही होती है कि हमारी फैमिली ने कई सारे सैक्रिफाइसेस करके ये बड़ा सा एम्पायर खड़ा किया है, लेकिन टेडी जिस तरीके की हरकत कर रहा था उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो आने वाली सत्ता को अपने हाथ में ले पाएगा। इसीलिए बेला यहाँ पर टेडी को समझा रही थी कि तुम्हें सारी चीजें अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ना होगा और जिस तरीके से तुमने ये छोटे छोटे ड्रग डीलिंग के केसेस में फंसना स्टार्ट किया है, तुम्हारी इमेज और भी ज्यादा नीचे गिरती जा रही है।
इसीलिए बेला ने टेडी को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम्हें ये सारे केसेस खुद ही हैंडल करने पड़ेंगे। यानी कि एक तरीके से बेला टेडी को छूट दे रही है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, सिर्फ उसका इन केसेस के अंदर नाम नहीं आना चाहिए। टेडी को ग्रीन चिट मिलने के कारण वो वहां से निकल चुका था। अब हमें रेबेका और क्रिस नाम के वही पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे बढ़े। वो तो अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रेनफील्ड ने मिच और उसके सभी दोस्तों को मारा था। उस जगह पर तो एक पेन मिलती है जिस पर पूरे खून लगे थे उन लोगों के। वहाँ एक कैफे का नाम लिखा हुआ था, इसीलिए रेबेका और क्रिस कैफे की तरफ जाने लगे। चौंकाने वाली बात थी कि इसी कैफे के अंदर रेनफील्ड भी बैठा हुआ था। ड्रैकुला ने जिस तरीके से उसे कहा होता है कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है उन लोगों का खून जो डॉक्टर्स होते हैं और चीयर लीडर्स होते हैं। वहाँ पे डॉक्टर भी थे और चीयर लीडर्स भी बैठे थे और इसी वजह से रेनफील्ड ट्राई कर रहा था कि वो उन्हें पकड़कर ड्रैकुला को दे दे। पर अफसोस उस जगह पर तुरंत ही अब रेबेका और क्रिस आ जाते हैं, जिन्हें अपने सामने देखने के बाद रेनफील्ड अपना प्लान चेंज कर देता है और पीछे की तरफ चला जाता है। हालांकि वो दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अगले मोमेंट में वहाँ पर टेडी और उसके सारे साथी आ जाते हैं जो कि अपने हाथ में गन लेकर सभी के ऊपर फायर करने लगे थे। कैफे में मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। अब यहाँ पर टेडी और उसके सभी दोस्त रेबेका और क्रिस को घेर लेते हैं। टेडी तो यहाँ पर अब रेबेका के साथ बहुत ही बदतमीजी कर रहा था और वो तो ये भी कहता है कि मैं जब तुम्हारे फादर को मार रहा था तो वो मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। और अब टेडी रेबेका को बताता है कि तुम्हें सिर्फ ये कहना होगा कि तुम मेरे लिए काम करती हो। रेबेका ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती। वो बोल रही थी कि इसमें मेरी जान भी चली जाए तो यही ठीक है, लेकिन मैं तुम जैसे क्रिमिनल के लिए कभी नहीं काम करूंगी। टेडी को बहुत गुस्सा आता है और उसने एक गन रेबेका के ऊपर पॉइंट कर दी थी जैसे कि वो गन चलाने वाला था। यार रेनफील्ड ये सारी चीजें देख रहा होता है, इसीलिए अब उसने रेबेका की जान बचाने के लिए एक छोटे से कीड़े को खा लिया और वो सीधा हमला करने लगा टेडी और उसके दोस्तों के ऊपर। रेनफील्ड की पावर्स बढ़ चुकी थी, इसीलिए उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। उसने तो एक एक करके टेडी के सारे दोस्तों को मारना स्टार्ट कर दिया था। टेडी इतना ज्यादा डरने के कारण वो तुरंत ही वहां से भाग गया और बचे हुए साथी भी वहां से चले जाते हैं। रेनफील्ड ने जिस तरीके से लोगों की जान बचाई थी, सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करने लगे। रेनफील्ड रेबेका के पास आकर उसे समझाता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम उस क्रिमिनल से जरा भी नहीं डरी, जबकि उसने तो तुम्हारे ऊपर गन पॉइंट करके रखी थी। इन्हीं सारे चक्करों में रेनफील्ड किसी की भी डेड बॉडी ड्रैकुला के पास लेकर जाने में नाकामयाब हो जाता है। हालांकि हमें यहाँ पर ड्रैकुला दिखाया गया जो पहले से रिकवर हो चुका था। रेनफील्ड जब ड्रैकुला के पास पहुंचता है तो वो उसे अपना एक प्लान बता रहा था। ड्रैकुला कहता है कि मेरे ठीक होने के बाद मैं सारे लोगों को कन्वर्ट कर दूंगा वैम्पायर्स के अंदर, जिससे कि मैं एक अपनी कम्युनिटी बनाऊंगा और धीरे धीरे इस पूरे अर्थ पर राज करने लगूंगा। ये सारी बातें रेनफील्ड को ठीक नहीं लग रही होती, क्योंकि वो एक ऐसा वैम्पायर था जो लोगों का बुरा नहीं चाहता। उसकी सिर्फ इतनी ख्वाहिश थी कि वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जिए। इसीलिए अब रेनफील्ड फ्रस्ट्रेशन के कारण उन लोगों के पास चला जाता है जो मिलकर बातें किया करते थे। रेनफील्ड ने अपनी एक बात रखी कि मेरा एक मास्टर है जो इस पूरी दुनिया को कब्जा करना चाहता है, उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। हालांकि रेनफील्ड ये सारी बातें ड्रैकुला के बारे में बता रहा था, लेकिन उसने उन लोगों से ये बात कंफर्म नहीं की होती कि वो एक ड्रैकुला है। रेनफील्ड इन जनरल बात करता है, जिसके बाद वहाँ के मेंटोर्स रेनफील्ड को समझाते हैं कि भले ही बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, अच्छाई से कभी भी जीत नहीं सकती। तुम्हारे मास्टर को जो करना है करने दो, इसका सारा रिजल्ट निकलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें अगर अपना पाथ चुनना है तो उससे दूर रहना पड़ेगा। रेनफील्ड तो उन मेंटर्स के सारे सुझावों को अप्लाई करने लगता है। रेनफील्ड तो अब ड्रैकुला के पास जाना भी बंद कर देता है। उसने अपना एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया और वहीं पर अपनी अकेली जिंदगी गुजारने लगा। रेनफील्ड अपना हुलिया भी धीरे धीरे चेंज करने लगता है, क्योंकि इससे पहले वो ड्रैकुला का असिस्टेंट बनकर ही रहा करता था। इन सारी चीजों की वजह से रेनफील्ड अब अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा होता है। रेनफील्ड तो अब एकदम अच्छी तरीके से तैयार होकर रेबेका के पास चला गया, क्योंकि वो उसे कहीं ना कहीं पसंद भी करने लगा था। रेनफील्ड रेबेका को फ्लावर्स भी गिफ्ट करता है, जिससे कि रेबेका एकदम से शर्माने लगी थी, जिसका मतलब ये हो सकता है कि शायद रेबेका भी रेनफील्ड को पसंद करने लगी है। रेबेका तो अब रेनफील्ड को अपने बारे में बताती है कि किस तरीके से वो टेडी को सजा दिलाना चाहती है और उसने बहुत पहले मेरे फादर को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। ये सारी चीजें देखने के बाद रेनफील्ड रेबेका से प्रॉमिस करता है कि वो कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है।
जिससे कि रेबेका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब हमें यहाँ पर टेडी की मदर बेला को दिखाया गया, जिससे कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये पता चलता है कि रेनफील्ड ही वो आदमी है जिसने कि इतने सारे लोगों को अकेले मारा। इसीलिए अब बेला अपने बेटे टेडी को कहती है कि तुम्हें रेनफील्ड नाम के इस आदमी को ढूंढना है, उसे जाकर तुम पूरी तरीके से खत्म कर दो। इसीलिए टेडी अब तुरंत ही सीक्रेट बेस के लिए निकल पड़ता है। यहाँ रेबेका अभी भी अपनी बहन केट के साथ सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हमें तो यहाँ टेडी और उसके सारे दोस्त दिखाए गए जो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ड्रैकुला अपनी डेवलपिंग स्टेज में रहा करता था। जब यहाँ टेडी के सभी लोग चारों तरफ फैलकर उसे ढूंढ रहे होते हैं तो ड्रैकुला उनकी प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करके टेडी के लोगों को मारने लगा था और उन्हें खत्म करके उनका ब्लड पीने लगता है। एक तरीके से टेडी के सभी लोग मारे गए, पर जब ड्रैकुला टेडी को भी पकड़ लेता है तो फिर टेडी ड्रैकुला से यही पूछने लगा था कि आखिर रेनफील्ड नाम का ये आदमी कहाँ पर है। ड्रैकुला ने जैसे ही रेनफील्ड की फोटो देखी तो वो कहने लगा कि ये तो मेरा असिस्टेंट है, पर टेडी तो ड्रैकुला को रेनफील्ड के खिलाफ भड़काता है कि ये तो बाहर जाकर बहुत ही अच्छे काम कर रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। ड्रैकुला इस बात से थोड़ा गुस्सा हो गया क्योंकि ये चीजें तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ थी। ड्रैकुला तो ये सारी बातें पता करने के लिए अब सीधा चमगादड़ बन जाता है और वहां से उड़ते हुए रेनफील्ड के पास पहुंच जाता है। यहाँ अब ड्रैकुला की आधी से ज्यादा पावर रिकवर हो चुकी थी, इसीलिए वो कहीं भी जा सकता था और कहीं भी अपीयर हो सकता था। उसने तो जब रेनफील्ड को इन कपड़ों में देखा तो वो चौंक गया क्योंकि रेनफील्ड की पर्सनालिटी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। शुरुआत में रेनफील्ड ड्रैकुला को देखकर काफी डर गया, लेकिन वो अपने आप को संभालता है। वो तो बहाना बनाने लगा कि मैं आपके पास आने ही वाला था, मैंने बहुत सारी डेड बॉडीज संभाल कर रखी हैं जिससे कि आप ताकतवर हो जाओगे। पर ड्रैकुला को तो सच्चाई पता थी। वो कहने लगा कि तुम बहुत ही गलत काम कर रहे हो, ये सारी पावर्स जो तुम्हें मिली हैं वो मैंने दी हैं, इसीलिए तुम मेरे असिस्टेंट हो और असिस्टेंट बनकर रहो। लेकिन तभी रेनफील्ड एक बुक लेता है और उसमें से ड्रैकुला को कुछ बातें बताता है। वो सिंपली ये कहने लगा कि मुझे अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है और मुझे फ्रीडम चाहिए। ड्रैकुला को तो और ज्यादा गुस्सा आते जा रहा था, इसीलिए वो रेनफील्ड से वो बुक ले लेता है जिसमें कि उसी चर्च के बारे में लिखा गया था जहाँ पर सारे पब्लिक ग्रुप बैठा करते थे और लोगों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाला करते। ड्रैकुला को उस चर्च को देखकर कुछ याद आता है, इसीलिए वो सीधा गायब होकर वहां चला गया। रेनफील्ड तो यहाँ पर ये समझ गया था कि जरूर ड्रैकुला उन लोगों के पास गया होगा जो कि पब्लिक टॉक किया करते थे और उन्हें मारकर वो पूरा खून पी जाएगा। रेनफील्ड फिलहाल के लिए जल्द से जल्द उस चर्च के अंदर जाता है और वहां मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें यहाँ से तुरंत ही जाने के लिए कहता है क्योंकि ड्रैकुला उन सभी को मार देगा। हालांकि कोई उसकी बात समझ नहीं रहा होता, पर थोड़ी देर के अंदर ही ड्रैकुला वहां पर आ गया। सभी को इतना तो पता चल जाता है कि रेनफील्ड का बॉस जिसके बारे में वो बात कर रहा था वो ड्रैकुला ही है। रेनफील्ड तो ड्रैकुला से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज इन सारे अच्छे लोगों को छोड़ दो, पर ड्रैकुला ने जैसे ही सुना कि ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो इन्हीं लोगों को तो ढूंढ रहा था। रेनफील्ड के मना करने के बावजूद भी ड्रैकुला ने उन सारे अच्छे लोगों को जान से मार दिया और उसका खून पीने लगा, जिसके बाद ड्रैकुला की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो वहां से गायब हो जाता है। थोड़े समय के अंदर वहां पर जब पुलिस पहुंची तो रेबेका आसपास सारे डेड बॉडीज को देख रही थी और रेनफील्ड बीच में बैठा हुआ था। यहाँ ना चाहते हुए भी रेबेका ने रेनफील्ड को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारा काम रेनफील्ड ने किया है। अब वो जैसे उसे बाहर लेकर जा रही थी तभी उस जगह पर कई सारे पुलिस फोर्सेस पहुंच जाती हैं। उनमें से बेला और उसके सभी साथी भी बाहर निकले जो रेबेका से कहते हैं कि तुम मुझे ये आदमी यानी कि रेनफील्ड दे दो, इसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे। वहाँ पर तो पुलिस ऑफिसर्स का हेड भी होता है जो बेला से मिला हुआ था। उसने अपने पुलिस ऑफिसर रेबेका से कहा कि तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन इस रेनफील्ड नाम के आदमी को हमें सौंप दो। रेबेका समझ गई थी कि जरूर ये लोग रेनफील्ड के साथ कुछ गलत करने वाले हैं, इसीलिए वो इन सारे ऑफर्स को ठोकर मारते हुए रेनफील्ड को कार में बिठाती है और वहां से भाग निकलती है। बेला के कहने पर तो सभी गोलियां चलाने लगी थी, जिसमें से एक गोली रेबेका को जाकर लग गई। कुछ समय बाद जब रेबेका अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को रेनफील्ड के कमरे में पा रही थी।
शुरुआत में तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई और उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया, लेकिन फिर बाद में रेनफील्ड सारी बातें अच्छी तरीके से समझाता है। उसने रेबेका को सब कुछ बताया कि किस तरीके से वो ड्रैकुला के लिए काम करता है और वो उसका एक असिस्टेंट है। उन दोनों को तो पृथ्वी पर कई 100 साल हो चुके हैं और वो पूरी तरीके से इमॉर्टल है। लेकिन रेबेका इन बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी क्योंकि उसे प्रूफ चाहिए था। यहाँ रेबेका की बहन केट जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होती है जिसे कि वो लगातार अपनी बहन से शेयर करने लगी। रेबेका को अब अपनी बहन से मिलना था, इसीलिए वो रेनफील्ड को लेकर वहां से जाने लगी। पुलिस ऑफिसर्स की बहुत बड़ी टीम वहां पर भी आ जाती है। इसी वजह से अब रेनफील्ड रेबेका को एक इंसेक्ट ढूंढने के लिए कहा था क्योंकि उसे इंसेक्ट खाने के बाद ही पावर्स मिलती। कैसे भी करके वो एक इंसेक्ट खा लेता है, जिसके बाद रेनफील्ड सामने आने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स को बहुत बुरी तरीके से मारने लगा था। ये इतना खतरनाक होता है कि वो पुलिस ऑफिसर्स के हाथ ही अलग कर देता है। रेबेका ने जब रेनफील्ड के अंदर इतनी पावर्स देखी तो वो शॉक रह जाती है। उसे अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि रेनफील्ड ने जो बातें कही हैं वो शायद सच हो सकती हैं। वो दोनों इस तरीके से उन सारे पुलिस ऑफिसर से बचते हुए वहां से दूर निकल जाते हैं। अब हमें ड्रैकुला को दिखाया गया जो टेडी के साथ मौजूद था। वो तो टेडी से अब मदद मांगने लगता है कि मुझे बहुत सारे लोग चाहिए जिन्हें कि मैं इन्फेक्ट करके अपने असिस्टेंट बनाऊंगा और वो लोग हमारे लिए काम करेंगे। टेडी तो अब ड्रैकुला से हाथ मिला लेता है कि वो उसके साथ मिलकर काम करेगा। वहीं पर अब हमें दूसरी तरफ बेला को दिखाया गया जिसके साथ मौजूद पुलिस ऑफिसर्स वहां से जा रहे थे क्योंकि वो बेला के साथ काम नहीं करना चाहते। लेकिन अगले मोमेंट में टेडी ड्रैकुला को लेकर आ जाता है जो शायद अब एक साथ मिलकर काम करने वाले थे। यहाँ रेनफील्ड रेबेका को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरीके से एक गलती के कारण उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया और जब से ड्रैकुला ने उसे अपना असिस्टेंट बनाया है तो उसकी पर्सनल लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसे तो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीनी थी। थोड़ी ही देर में अचानक अब बेला का कॉल आता है रेबेका को जो उससे कह रही थी कि तुम्हारी बहन केट मेरे पास है, अगर तुम उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो रेनफील्ड को जल्द से जल्द यहाँ लेकर आओ। रेनफील्ड को भी ड्रैकुला अपने पास बुलाता है, इसीलिए उसने काफी सारे इंसेक्ट ले लिए और रेबेका के साथ सीधा उनकी अड्डे पर चला गया। यहाँ रेनफील्ड ने नोटिस किया होता है कि ड्रैकुला ने अब टेडी को अपना नया असिस्टेंट बना लिया था और उसे अपनी थोड़ी सी पावर्स दे दी थी। अंदर घुसने पर रेनफील्ड के ऊपर बहुत सारे लोग हमला करने लगते हैं, लेकिन वो उन सभी को मारते हुए टेडी के पास चला गया था। वहीं रेबेका के सामने बेला आ जाती है। बेला ने तो यहाँ पर अब जल्द से जल्द सारी खिड़की और दरवाजों को बंद कर दिया था और अब चारों तरफ अंधेरा होने के बाद रेबेका के ठीक पीछे ड्रैकुला आ गया। हालांकि रेबेका पूछ रही होती है कि मेरी बहन केट कहाँ पर है, लेकिन ड्रैकुला ने केट को घायल करके वहीं पर रखा था, जो उसे अब एक लालच दे रहा होता है कि मैं तुम्हारी बहन को ठीक कर दूंगा लेकिन इसके बदले मेरा काम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें रेनफील्ड और टेडी की फाइट दिखाई गई जिसमें कि टेडी को नई पावर्स मिलने के कारण वो रेनफील्ड को काफी मार रहा होता है। रेनफील्ड की हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब रेनफील्ड को एक इंसेक्ट मिल गया और उसने इंसेक्ट खाकर तुरंत ही टेडी को जान से मार दिया। रेनफील्ड तो अब रेबेका को बचाने के लिए वहां पर आ जाता है, लेकिन तब तक शायद ड्रैकुला रेबेका को कंट्रोल करने का काम करने लगा था। पर अगले मोमेंट में रेबेका एक बटन दबा देती है जिससे कि सारे विंडोज ओपन हो गए थे। वहां पर तो सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण ड्रैकुला एकदम से जलने लगा, इसीलिए वो अपने आप को चमगादड़ के अंदर कन्वर्ट करके वहां से भगा देता है और रेनफील्ड को घायल कर देता है। रेनफील्ड यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। वहीं ड्रैकुला वापस से सारे विंडोज बंद करके रेबेका को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी रेबेका अपनी बंदूक की मदद से उसके पैर पर हमला करती है जिससे कि ड्रैकुला का खून अब रेनफील्ड के मुंह में चला गया और रेनफील्ड बहुत ताकतवर होकर ड्रैकुला पर हमला करने लगा। रेनफील्ड हालांकि ड्रैकुला के दोनों दांत तोड़ देता है पर वो दांत वापस से रीजनरेट हो जा रहे थे, लेकिन फिर रेनफील्ड को याद आने लगा जो उन लोगों ने बताया होता है, असली सच्चाई उसके अंदर है और उसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अब रेनफील्ड ने अपनी पूरी हिम्मत दिखाई और मास्टर यानी कि ड्रैकुला को जान से मारने के लिए आगे बढ़ा। वहीं अब रेबेका वहां पर रखी गई बुक की मदद से एक स्पेल पढ़ती है जिससे कि चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बन गया था और इसके अंदर ड्रैकुला फंस चुका होता है। रेनफील्ड तो अब ड्रैकुला के ऊपर हमला करना रोकता ही नहीं और उसके चेहरे पर वार करते हुए उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उन्होंने तो ड्रैकुला को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था और गटर के अंदर बहा दिया। शायद इन सारी चीजों की वजह से ड्रैकुला वापस से रीजनरेट नहीं कर पाएगा। रेबेका की बहन कीट भी वापस आ जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश
लग रही थी। अब तो रेबेका को रेनफील्ड पर भी भरोसा हो गया था, इसीलिए वो उसे जेल नहीं भिजवाती। हमें अंत में दिखाया गया कि रेनफील्ड उसी पब्लिक टॉक में बैठा हुआ है जहाँ पर वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा था उन सभी लोगों से जिसने कि उन्हें गाइड किया था। रेबेका भी यहाँ पर रेनफील्ड के साथ हो जाती है और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई।